Guys, my name is Rahul. I'm your study abroad guide, your counselor, your friend, whatever you want to say. Okay. I hope you already, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि इस वीडियो का क्या टाइटल है. सो आज हम बात करने वाले हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू चूज एनी कंट्री यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पैरामीटर्स. राइट, बारे में मैं आज बात करूंगा कि जब भी आप कोई कंट्री चूज करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है और फिर उसके बाद कंट्री को चूज करना है. ठीक है. अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने अपना 12th पास किया होगा, ग्रेजुएशन पास आउट किया होगा और वो बहुत परेशान है कि मुझे कौन सी कंट्री जाना चाहिए, कौन सी कंट्री मेरे लिए बेटर है, किस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का रिलेशन अच्छा है और कैसे हमें चूज़ करना चाहिए. बहुत सारे कन्फ्यूजन है. सो इसी कन्फ्यूजन को मैं सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आगे भी वीडियो बनाऊंगा. सो कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. जब भी मेरे पास समय होगा मैं आप लोगों का वो बिल्कुल आंसर दूंगा. समय को बर्बाद नहीं करते, पॉइंट पे आते हैं. सो देखो, बहुत सारे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कौन सी कंट्री के लिए मुझे जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या मतलब हो सकता है मेरी कंट्री के साथ उस कंट्री का रिलेशन क्या है. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है. और ज़्यादातर काउंसलर्स आपको उन्हीं कंट्री को बताते हैं जिनका उनके साथ टाई अप होता है या जिनसे उनका ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो आपको ज़्यादा पुश करते हैं उस कंट्री के लिए. बट बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जिनके पास आप जाकर, जैसे लाइक मी, आप जिनके पास जाकर आप सही गाइडेंस ले सकते हो कि मुझे किस कंट्री के लिए आप जाना चाहिए. मैंने कुछ पैरामीटर्स बना के रखे हुए हैं जिनको आप देख कर चूज कर सकते हो कि आपको किस कंट्री के लिए जाना चाहिए और वो पैरामीटर्स आप देखोगे. सो सबसे पहला है आपका बजट. ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई कंट्री चूज करता है तो उसको बजट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स रखना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स की जेब भी देखना है. अगर आप खुद से अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो तो फिर आपको भी अपने आप के पॉकेट पे ध्यान देना होगा कि कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माय बजट. ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा बजट के आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए आज के लिए नहीं बट आपको इन फ्यूचर थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है आपके स्टडीज़ के लिए. राइट, फिर उतना ज़्यादा आपको लोन लेना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड देन आफ्टरवर्ड बहुत ज़्यादा वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको भी अप्रोच करना पड़ेगा. तो मेरे हिसाब से कि बजट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बजट क्या है. ठीक है. दूसरा है आपको कि जब भी आप कंट्री चूज कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि जो भी आपने कोर्स चूज किया है क्या वो कोर्स उस कंट्री के साथ रिलेवेंट है कि नहीं. क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जिनका अपना खुद का नीश होता है. फॉर एग्जांपल जैसे यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यूएस में बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो पॉपुलर हैं वो आपके आईटी रिलेटेड कोर्सेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. और वही मैं अगर न्यूजीलैंड की बात करता हूँ तो वहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं, आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं. मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की भी ले सकता हूँ बात, जैसे यूके हो गया, आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया जो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो ऐसे ही कंट्रीज़ का अपना खुद का नीश है. तो आपको ये देखना है कि जो भी आप कोर्स चूज़ कर रहे हो क्या वो मेरी किसी भी कंट्री को जो आप चूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो बैठ रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना है. ठीक है, क्योंकि इससे आपके लिए खुद के हाई चांसेस होते हैं फॉर गेटिंग अ हाई रिटर्न. ठीक है. अब तीसरी चीज़ है कि आपको देखना है कि वीज़ा सक्सेस रेट क्या है. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर आप कोई भी कंट्री जा रहे हो जिसका वीज़ा सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है तो मेरे ख्याल से वीज़ा रिजेक्शन आपके लिए भी ठीक नहीं है. राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसका वीज़ा सक्सेस रेट क्या है और अपने काउंसलर से आपको पूछना है कि क्या वीज़ा सक्सेस रेट रहा है आपका और उस कंट्री का भी. राइट, उस कॉलेज का भी जिस कॉलेज में भी आप अप्लाई कर रहे हो. राइट, फिर आपको देखना है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी. अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब क्राइम और ये सारी चीज़ें नहीं. सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ही होता है ये. किसी भी कंट्री में अगर आप पढ़ाई के लिए अपना फीस पे कर रहे हो दैट विल बी अ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो जो भी अगर आप सीधी सी बात है, देखो भाई, अगर कोई भी स्टेट में या कंट्री में कोई बाहर से कंपनी आती है, इन्वेस्ट करती है, तो वो एक सिक्योरिटी भी देखती है. फॉर सिक्योरिटी इन द सेंस कि वहाँ के लोग क्या हैं, कल्चर क्या है और मतलब क्राइम रेट भी ठीक है कि नहीं, कोई ज़्यादा क्राइम रेट तो नहीं है और उस कंट्री में क्या मतलब एनवायरनमेंट है. तो ये सारी चीज़ों को देख कर ही आपको कंट्री को चूज़ करना चाहिए कि उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है. ठीक है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हाई रिटर्न्स.
अब हाई रिटर्न्स का मतलब है कि देखो, एज अ इन्वेस्टर आपने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो आपको ये भी ज़रूरी जानना है कि क्या मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसका मुझे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का हाई रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूएस में आप आईटी रिलेटेड कोर्स करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि दैट विल कनेक्ट विथ योर कोर्स, राइट। वो कंट्री आपके कोर्स से कनेक्ट करेगी, वही चीज़ मैंने बताया। तो आपको ये देखना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पे वेदर कंडीशन क्या है। जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में, जो बहुत ज़्यादा ठंड एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हैं। तो बच्चों का क्या हो जाता है कि बहुत कम जाना आना होता है। और स्पेशली कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, कनाडा में ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में है, तो बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको थोड़ा कम करने के लिए आपको ऐसे रीजन देखना है जहाँ पर वेदर कंडीशन अच्छे हों, ऐसी कंट्री को देखना है जहाँ पे वेदर कंडीशन अच्छा हो, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है रिलेशन विथ योर कंट्री। लाइक आपका जो भी आप कंट्री चूज कर रहे हो, आपको ये भी देखना है कि आपकी जो होम कंट्री है उसका रिलेशन उस कंट्री के साथ क्या है। जैसे अभी रिसेंटली कनाडा के साथ आप लोगों को भी पता है क्या हुआ था। तो इससे आपको इन फ्यूचर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस कंट्री के साथ रिलेशन नहीं अच्छा है, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है उस कंट्री के साथ, लाइक रिलेशन बिल्डिंग में, या पॉलिटिकल रिलेशन में कोई इश्यूज आते हैं, तो आपकी पढ़ाई में भी इनडायरेक्टली वो इश्यूज आ सकते हैं। और जैसे कनाडा में देखा था, आपने हाउस क्राइसिस हो गया, फिर पॉलिटिकल इश्यूज हो गए दोनों कंट्री के बीच में, तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था वीज़ा में, है ना। तो वो चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। पीआर अवेलेबिलिटी। अच्छा, पीआर अवेलेबिलिटी बहुत सारे बच्चों के लिए शायद ये एक मतलब जो बच्चे नहीं पीआर चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ। बट जो बच्चे वहाँ पर सिर्फ पीआर के लिए जा रहे हैं, तो वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे कि पीआर फ्रेंडली है, जो आपको पीआर प्रोवाइड कर सकती है। जैसे मैंने यूके की बात करी कि यूके में आपको पीआर नहीं मिलता है, और यूएस में भी आपको पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। सो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज़ में जैसे आपको पीआर मिलना आसान हो जाता है, तो ऐसी कंट्री को भी आपको देखना होगा कि जो आपके कोर्स से भी रिलेटेड हो, बट आपको पीआर भी आसानी से मिल जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ल्ड क्विज रैंकिंग। आपको ये भी देखना है कि जो अभी आप कॉलेज चूज कर रहे हो, यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। अगर वो वर्ल्ड रैंकिंग 500 के अंडर में आती है तो ठीक है। जितनी अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग होगी, उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा हाई रिटर्न्स होंगे आपके कैपिटल में, वॉट एवर द कैपिटल यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, राइट। और फिर लास्ट आता है स्कॉलरशिप। यस, स्कॉलरशिप बहुत सारे बच्चों का ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, एंड दे वांट टू स्टडी इन एनी कंट्री, लाइक स्टडी अब्रॉड के लिए वो अप्रोच करते हैं। तो आपको ये भी देखना है, अपने काउंसलर से पूछना है कि कौन सी कंट्री जो है वो आपको अच्छा और बेटर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि स्कॉलरशिप आपके फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपको अपने सारे एक्सपेंसेस में जो भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए करते हो, राइट। तो ये सारे एक कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने फटाफट आपको बताए हुए हैं। आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस पैरामीटर्स विथ यू इन क्विक मैनर। तो ये सारी चीज़ों को आप देखोगे, जब जानोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये अगर पैरामीटर्स के हिसाब से मेरी कंट्री कोई परफेक्ट बैठ रही है, तो देन यू कैन गो फॉर दैट कंट्री, राइट। सो यही था, यही डिस्कस करना था। और बाकी मैं इन फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है। अगर आपको ये वीडियो भी ये भी आपको जानना है कि कौन सी कंट्री बेटर होनी चाहिए आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली, तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। बट मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, और अभी वीडियो का सिलसिला शुरू होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप जो भी कंट्री चूज़ करो, बहुत ही बहुत कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को चूज़ करना। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है आप लोगों को, और ना ही किसी काउंसलर के में नहीं आना है। आपको अपने खुद के दिमाग को यूज़ करना है, और आपको ये पैरामीटर्स के हिसाब से कंट्री को चूज़ करना है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में मुझे यू जस्ट
डू अ कमेंट, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द रिप्लाई। तब तक के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। और अगर कोई और टॉपिक भी चाहिए आपको, मुझे कमेंट करो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ख्याल रखो अपना लोग, सब लोग, और आई होप आपका स्टडी अब्रॉड का जो भी ड्रीम है वो पूरा हो और मेरे साथ पूरा हो। मैं मिलकर आपको गाइड करूंगा कैसे आपको स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट करनी है। ठीक है, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।